आज मैं पुनः आप सबके बीच में मैं डॉक्टर वी.एस. सिंह सेंट्रल टेंडेंसी को लेकर आया हूँ। सेंट्रल टेंडेंसी केंद्रीय प्रवृत्ति के माप मेजरमेंट और सेंट्रल टेंडेंसी में हमने मीन मीडियन मोड ये तीन चीज को पढ़ना है, जिसमें मीन हमने खत्म किया है अभी। मीडियन आज मैं शुरू करूंगा तो टॉपिक होगा सेंट्रल टेंडेंसी में मीडियन माध्यिका। फ्रेंड्स दोस्तों मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं सेंट्रल टेंडेंसी में तीन बातें हमने पढ़ा है। तीनों सेंट्रल वैल्यू दिए गए समंक माला में जो बिखराव होता है, पदों का बिखराव होता है, उसको एवरेज मीन ज्ञात करने के लिए, मध्य का मूल ज्ञात करने के लिए ये तीन विधि के द्वारा हम एक्सप्लेन करते हैं। ये मेरा खत्म हो चुका है, आज मैं इसकी बात करूंगा। मीडियन ये भी कहता है कि मैं भी एक केंद्रीय मूल का मैं अध्ययन करता हूं, और इनका कहना इस फार्मूला में कहता कि कोई भी समंक माला जो भी दिया हुआ है आंकड़े, फर्स्टली हम क्या करता है, हमें क्या करना चाहिए कि जो भी आंकड़े हैं उसे हमें विन्यासित ऑर्डरिंग में पहले करना पड़ता है, और ऑर्डरिंग में करने के बाद ही हम उसे एवरेज ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। फ्रेंड्स, मीडियन ज्ञात करने की दो बातें यहाँ आती हैं। फर्स्ट ऑल हमें देखना है कि दो पर एक ऑड और इवन नंबर, दो चीज हमें देखने को मिलता है, विषम संख्या और सम संख्या। सम संख्या और विषम संख्या दोनों को अगर हम के आधार पर अगर मीडियन ज्ञात करते हैं तो हमें पता चलता है कि मिडिल वैल्यू कौन क्या है। फर्स्टली असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में जो भी समंक मूल दिया हुआ है, जो भी पद मूल दिए होते हैं 6, 5, 4, 9, 2, 8, 3, सारे जो पद मूल दिए हुए हैं हमें पहले असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अनुविन्यासित मतलब क्रमबद्ध ऑर्डरिंग में कर लेना चाहिए। असेंडिंग मतलब आरोही और इसे डिसेंडिंग मतलब आरोही क्रम में विन्यासित कर लेना चाहिए। यह एक स्थिति माध्य पोजिशनल एवरेज होता है। थर्ड बात, मीडियन वह केंद्रीय मूल है जो श्रेणी को दो बराबर भागों में बांटता है। जब हम किसी दिए गए समंक माला को विन्यासित करते हैं, क्रमबद्ध करते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम क्रमबद्ध रखते हैं, तो मध्य मूल मिडिल वैल्यू वह होता है सेंट्रल मूल जो दो पदों को इस प्रकार बराबर भागों में डिवाइड करता है, विभक्त करता है, बांटता है कि आधे मूल उससे अधिक और आधे मूल से कम होते हैं। यानी यह पोजिशनल एवरेज होता है, स्थिति होता है, सेंट्रल बिंदु होता है, दो पदों को आधे आधे बराबर भागों में बांटते हैं। फ्रेंड्स मित्र, जब हम इसे ज्ञात करेंगे कि क्लियर होता है कि यह मध्य का मूल होता है। सेंट्रल वैल्यू रियल में यही ज्ञात करता है, और यह जब बनता है तो रियली जब फिगर पर इसको प्लॉटिंग करेंगे तो ये वेल शेप बनता है। कैसा बनता है? वेल शेप बनता है, घंटी के आकार का बन जाता है। और वह स्थान को हम इसको न्यूमेरिकल के माध्यम से भी ज्ञात करेंगे कि कैसे आएगा। जब हमको एक विन्यासित करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि दिस इज द सेंट्रल वैल्यू। क्या है? सेंट्रल वैल्यू यानी आधे पार्ट इससे कम और आधे पार्ट इससे अधिक होती है, यानी 1/2 और हाफ, यानी जो टॉप पिन पॉइंट है ये मिडिल है, यही मीडियन है, ये मिडिल पॉइंट है, ये मीडियन है। और मीडियन कहता है कि जब हम यह वह बिंदु होता है जहां से दो बराबर दिए गए समंक माला है जो पदमूल होते हैं उसे दो बराबर भागों में बांटने का प्रयास करता है, आधे मूल से कम और आधे मूल से अधिक, यानी मिड पॉइंट है। यहां से यहां तक देखेंगे तो कम मूल होगा और यहां से यहां तक अधिक मूल होगा, यानी आधा हाफ डिवाइड करता है। और इस तरह की जब बनता है आकृति क्या बनता है? वेल घंटी के आकार का बन जाता है। समझ में आया? तो यह मिडिल वैल्यू को ज्ञात करता है। अब इसी तरह से दिए जो समंक माला भी आपको दिया गया था, सपोज ये सेंटर वैल्यू ज्ञात करना है, मिडिल वैल्यू 3, 5, 7, 9, 2, 6 ये सब पदमूल दिए हुए हैं, फिगर्स हैं। इस फिगर को सेंट्रल वैल्यू ज्ञात करने के लिए, सेंट्रल वैल्यू ज्ञात करने के लिए, इसी पोजिशनल एवरेज ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सारे जो फिगर्स हैं इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले हमको क्या करता रखना पड़ता है, प्लॉटिंग करना पड़ता है, क्रमबद्ध करना पड़ेगा। मतलब आरोही असेंडिंग ऑर्डर में मतलब पहले 3 होगा, 2, 3, 5, 6, 7 एंड 9 सारे प्लॉटिंग कर दिया, इसको क्रमबद्ध किया। अब इसको हमको निकालना होगा तो एक फार्मूला होता है। क्या होता है? फार्मूला है, m निकालने का फार्मूला है m
यानी 6 जो हुआ 6, दिस इज नोन एज इवन, सम संख्या हुआ। क्या हुआ? सम संख्या। और सम में जब 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ओड नंबर होगा, 8 नंबर होगा, विषम संख्या हो जाएगी। यानी 6 धन 1 भागे 2, वहां पदमूल या आइटम, तो ये 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 अपॉन 2 आइटम हो जाएगा ना। तो 7 को अगर भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 3 6 3.5। तो 3.5। अब इसमें हमको देखेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, तो थर्ड और फिफ्थ आइटम, तीसरा आइटम और चौथा आइटम के बीच में चोर है। तो मीडियन कहाँ होगा? तीसरा और चौथे के बीच में। तो यानी 1 2 3 थर्ड के बीच में यहाँ, और 1 2 3 थर्ड के बीच में इधर, यानी दोनों के बीच में इधर दोनों है, इधर से 3 पद, इधर से 3 पद। समझ में आ रहा? 3 इधर और 3 इधर, यानी कितना? 3.5वां पद, 3.5 आइटम्स हुआ। तो यानी कि आधा इधर और आधा इधर, 3.5 और इधर हो गया 3.5, हो गया 7, हो गया कि नहीं? अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 भागा करते कितना? आधे आधे हुआ कि नहीं? यहाँ इसी को करिए 7.2 कर देंगे तो दैट इज नाउ 3.5 इधर 3.5 इधर, यानी इसको मेजरमेंट करता है। यही क्या है? मीडियन है। यही क्या है? मीडियन है। तो आपने समझ लिया। इसके बाद ये भी कह रहा है कि मीडियन वह केंद्रीय मूल है जो श्रेणी को 2 बराबर भागों में बांटता है। श्रेणी को 2 बराबर भागों में बांटता है, ठीक है ना? भागों में बांटता है, क्योंकि समग्र श्रेणी आरोही असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित या ऑर्डरिंग अनुविन्यासित सिमेट्रिकल करते हैं। अतः हम वह कह सकते हैं कि मीडियन एक समान समूह का वह मूल होता है, या वह पदमूल होता है, अथवा केंद्रीय मूल होता है, सेंट्रल वैल्यू होता है, सेंट्रल वैल्यू होता है कि किसी समंत माला के क्रमागत ऑर्डरिंग में अनुविन्यासित रेखा पर यह एक बिंदु है जिसके ऊपर आधे पदमूल और जिसके नीचे आधे पदमूल होता है। नाउ डेफिनेशन में आप लिख सकते हैं, डेफिनेशन कर सकते हैं, द मीडियन इज दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच डिवाइड्स द ग्रुप into 2 equal parts. One part comprising all value greater and others all part less than the median group. So friends, median में हमने इसी को बताने का प्रयास किया कि माध्यिका वह पदमूल है जो दिए गए समान श्रेणी को 2 बराबर भागों में काटता है, बांटता है। नाउ अब इसी को हमको न्यूमेरिकल लगाना है। क्या लगाना है? न्यूमेरिकल। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए तो फटाफट। फाइंड आउट मीडियन, फाइंड आउट मीडियन, फाइंड आउट मीडियन फ्रॉम द गिवन बिलो, फाइंड आउट मीडियन फ्रॉम द गिवन बिलो डाटा। क्वेश्चन लिखिए 6 9 5 4 3 2, ये एक पदमूल है, ठीक है? हो गया ना? सबसे पहले क्या करेंगे? इसके लिए सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन, हल लिखते हैं। क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे। अब पहले हमको इसको ऑर्डरिंग करेंगे। क्या करेंगे? ऑर्डरिंग करेंगे, ऑर्डर रखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर लिखिए, असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम। क्या बोलेंगे? आरोही क्रम, ठीक है? अब देखिए आरोही क्रम में क्या करेंगे? सारे पदमूल को जो नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ। सबसे कम कौन है? 2 3 4 5 6 और 9। नाउ अब इसी को हमको पुटिंग ऑन द फार्मूला, सूत्र में रखेंगे। क्या निकालना हमको? मीडियन। सेंटर वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम निकालना है। तो यह को इक्वल टू क्या होगा? m इक्वल टू n प्लस 1/2 आइटम्स, वहां पदमूल। n कितना हुआ आपका? 1 2 3 4 5 6, यानी हो जाएगा 6 + 1। तो 6 आपका कितना हो गया? आपका क्या है? 6 हो गया, सम संख्या हो गया, और 1 जोड़ देंगे तो क्या होगा? विषम भागे 2 इक्वल टू कितना होगा? आइटम। अब आप देख लीजिए 7 भागे 2 तो
कितना होगा 3.5 आइटम्स ना, वहां साढ़े तीनवा पर साढ़े तीनवा देखिए कौन होगा 1 2 3 1 2 3, तो 1 2 3 मतलब 3.4 यहाँ इसके बीच में होगा और 1 2 3 यानी कि इस बीच में आपका मीडियन है कि नहीं। आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर 3.5 है नहीं समझ में आएगा तो ऐसे समझ में नहीं आता, ये कहिए कि 3.5 पर गड़बड़ अभी नहीं समझ में आ रहा है, तो ऐसा नहीं होगा। तो लिखेंगे थर्ड आइटम प्लस फिफ्थ आइटम, थर्ड और फोर्थ ना, थर्ड और फोर्थ, चौथा बचा है ना, थर्ड आइटम एंड फोर्थ आइटम क्या होगा, फोर्थ आइटम बटे 2, तीसरा चौथा है ना, तो कितना हुआ, तीसरा चौथा कितना होगा जोड़िए 1 2 3 4 5 सर 9 होगा ना, चौथा और पांचवा होगा ना, तीसरा है ना, जब तीसरा चौथा के बीच में जोड़ है ना जी, तो थर्ड फोर्थ कितना 5 4 9 5, ये तीसरा और चौथा बीच में है ना, यहाँ नहीं है, यहाँ इसमें है, 1 2 3 3 और 4 के बीच में है, 1 2 3 इसके बाद है, तो 3 और तीसरा और चौथा, तीसरा और चौथा जोड़ेंगे, तीसरा चौथा है ना, तो कितना हो गया 5 4 9 9 भागे 2 इक्वल टू कितना होगा 4.5 होगा, क्या होगा 4.5, इसीलिए यह मीडियन इक्वल टू कितना होगा 4.5, यह इक्वल टू कितना होगा 4.5। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फाइंड आउट मीडियन फ्रॉम द गिवन बिलो सीरीज। एक्स लिखिए 6 5 4 3 7 9, एफ लिखिए 2 3 6 2 4 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसे आप सॉल्यूशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे सॉल्यूशन। देखिए ये सीरीज हो गया डिस्क्रीट सीरीज, क्या हुआ डिस्क्रीट सीरीज, इसको बोलेंगे डिस्क्रीट सीरीज। खंडित श्रेणी क्या बोलेंगे खंडित श्रेणी, खंडित श्रेणी में क्या होगा थोड़ा बदल जाएंगे, रूट वैल्यू बिठाता उसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अब हमको क्या करना है, जब सॉल्यूशन लिखेंगे हल तो पहले हमको निकालना पड़ेगा सीएफ, क्या लिखेंगे सीएफ मतलब क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। अब पहले क्या करेंगे फ्रीक्वेंसी आएगी 2 और फिर जोड़ते जाएंगे 2 3 5 और 5 6 11 और 2 13 और 4 17 और 2 19, यानी कि n इक्वल टू कितना होगा 19, दोनों को समेशन कर देंगे। अब 19 है, कितना है 19, ठीक है। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ द फार्मूला, अब कहां रखेंगे m = n + 1 हां m = n + 1/2। अब n कितना हमारा है 19 + 1, हेलो अब आ गया 19 + 1। अब 19 जो मेरा है ऑड नंबर है, 19 क्या है ऑड नंबर है, विषम संख्या है, विषम में जब एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा सम हो जाएगा, ठीक है ना आइटम्स। अब देखिए 20 हो गया, 20 भागे 2 वहां पदमूल आइटम यानी 10 होगा ना, कितना हो जाएगा 10 आइटम, हेलो 10 आइटम। 10वां पदमूल अब देखेंगे, 10वां पदमूल कहां है, सर्च करेंगे सीएफ में, 10वां कहां होगा 11 में होगा, 1 2 3 1 2 3 इक्वल टू यानी होगा कि इसके सीएफ के सामने वाला पदमूल जो होगा वही मेरा होगा, क्या होगा मीडियन होगा, इसलिए यह इक्वल टू कितना होगा 4। ओके चलिए एक क्वेश्चन और लगाइए फटाफट, हो गया सबका क्या कर रहे हैं आप लोग, जल्दी नकल कीजिए, टाइम नहीं है। चलिए लिखिए फाइंड आउट मीडियन फ्रॉम द गिवन बिलो सीरीज। नाउ ये सीरीज होगा कंटीन्यूअस सीरीज, क्या होगा कंटीन्यूअस सीरीज। आइए अब थर्ड हो गया कंटीन्यूअस
सीरीज। अब लिखिए साइज, लिखिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, 50 से 60। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। और आप लिखिए फ्रीक्वेंसी, लिखिए 3 7 9 5 4 2। इसी को लगाना है क्योंकि पहले आपको इजी क्वेश्चन देना है, पहले समझना है। ओके, हो गया। अब इसी में हमको लिखना क्या चीज, सॉल्यूशन। गुड, हाँ लिख लीजिए। सॉल्यूशन में क्या करेंगे, पहले हम CF निकालते हैं। क्या निकालते हैं, कंटिन्यूअस सीरीज में आपको दो चीजें, पदमूल मिला, फ्रीक्वेंसी और उसका रेंज भी आता है। क्या आता है, क्लास इंटरवल रेंज। अब देखिए आपको क्या करेंगे, पहले निकालेंगे CF। क्या निकालेंगे, CF। अब CF में क्या करेंगे, एज यूजुअल 3 और 7 10 हुआ ना, 10 9 19 और 5 24 और 2 24 4 28 और 2 30। इसका मतलब n इक्वल टू 30, n इक्वल टू 30। इन दोनों को समेशन कर दीजिए। अब आपको निकालना पड़ेगा, m पहले निकालेंगे, m ओम पदवा, m इक्वल टू n बाय टूथ आइटम। देखिए अब बदल गया, सीरीज बदलने से सब कुछ बदल जाएगा। अब n बाय 2 पद निकालेंगे, n कितना है 30। अब 30 n देखिए अब सम संख्या हो गया। क्या हो गया, 30 हमारा ये सम संख्या हो गया, भागे 2वां पद मूल आइटम। तो 30 में क्या 15 आएगा, 15 आइटम हो गए कि नहीं। अब 15 आइटम को हम ढूंढेंगे, क्योंकि आइटम कहां जाओगे, 15वां पद कहां होगा, CF में ढूंढेंगे। हेलो 19 होगा, यहाँ हो जाएगा F। अब यहाँ थोड़ा सा बदल जाएगा सब कुछ, यहाँ होता है L1, ये होता है L2, यहाँ हो जाएगा F और इस पद्मूल के ऊपर C होता है। एक ऊपर चंद्रशेखर कहाँ होते हैं, शंकर भगवान के ऊपर होते हैं। चंद्रमा कहाँ देखा आप लोगों ने, कहाँ होते हैं, हमेशा ऊपर होते हैं, तो C हमेशा ऊपर होगा। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ द फार्मूला। अब यहाँ निकालेंगे m, तो m इक्वल टू L1 प्लस I अपॉन F इंटू m माइनस C। ठीक है, यही फार्मूला है। इसी फार्मूले पर आपको न्यूमेरिकल लगाना होगा। हेलो, अब देख लीजिए L1 कितना है, समझ देखिए L1 लिखा है कितना है 20 प्लस I इंटरवल कितने की है 10 10 के 10 की है, तो वहां लिखेंगे 10 अपॉन इसके समझ F कितना था 9 इंटू m आपने निकाला था कितना था, अभी आपने निकाला m 15 और C 10 ऊपर है। देखिए C हमेशा कहाँ है, चंद्रमा के ऊपर, -10 हो गया ना। अब देखिए 20 धन 10/9 गुणे कितना हो गए 5 है कि नहीं, 15 से 10 के बाद। और लिख लीजिए 20 धन 10 गुणे 5 हुआ ना बट्टे 9। अब देख लीजिए कितना हो जाएगा कुल, ये हो जाएगा 20 धन 50 भागे 9। डिवाइड हो गया, डिवाइड कीजिए कितना हुआ 9 × 5 = 45। 5 दशमलव कितना सर वही 5 आएगा, 5.5 5.5। इसीलिए m इक्वल टू हो जाएगा 20 धन 5.5 बराबर 25.5। हेलो 25.5 m होगा। ओके, थैंक यू। समझ में आया कि नहीं, थैंक यू, धन्यवाद। मैं डॉक्टर विजय सिंह नगरिया। आप लोग यदि इस मेरे न्यूमेरिकल टेस्ट सीरीज से सेटिस्फाई हैं तो मेरा चैनल है स्टडी पॉइंट डॉक्टर विजय सिंह को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और पुनः मैं अगले लेक्चर में आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।